हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद व आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने आज बहुत सारे जो है हिंदी के प्रश्न लिए हैं और एक भी प्रश्न जो है व्यर्थ नहीं है, सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। और चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है? बिजली का पर्यायवाची है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? राव है, केशी है, सौदामिनी है या फिर रिसु है। तो आपके बिजली का जो है अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सौदामिनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहीं लोग आए थे। इस वाक्य में कहीं किस प्रकार का विशेषण है बताना है। तो कहीं लोग आए थे, निश्चित नहीं है कि कितने लोग थे, ना गणने योग्य है। तो ये आपके अनिश्चयवाचक जो है संख्या वाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें निश्चय नहीं है। कहीं लोग गणना लायक नहीं है, ना तो निश्चय का बता रहा है ना क्रम का बता रहा है। ठीक है, तो अनिश्चय हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द संख्या सबसे नहीं बना हुआ है, ये बताना है। तो कौन सा विशेषण शब्द संख्या से नहीं बना है, ये बताना है। तो कौन सा नहीं बना है? दैनिक बना हुआ है संख्या से, दिन से दैनिक हो जाएगा, ग्रामीण गांव से हो जाएगा, बाहरी ये नहीं बना हुआ है, ये अलग है। ठीक है ना, बाकी भारतीय ये सब संख्या से बने विशेषण है। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस प्रश्न को। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाने वाला है। आइए अगले प्रश्न को देखो। निम्नलिखित में से क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि कौन सी है, ये बताना है। तो स्वर संधि आपके एक ही दिख रही है मुझे, ये हो जाएगी अन्वेक्षण। बाकी जो है आपके सारे के सारे विसर्ग संधि के आपके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना, अन्वेक्षण आपके क्या हो जाता है? ये आपके हो जाता है क्या, जो है आपके स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे है ये भी देख लेते हैं। ये हमारे जो है कैसे होगा बताऊँ मैं आपको। ये अन प्लस एषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। तो अनु प्लस एषण मतलब अन्वेक्षण हो जाएगा। और आपकी ये संधि कौन सी रहेगी? आपके स्वर संधि में भी आपके संधि हो जाएगी। कौन सी? ये आपके संधि होने वाली है आपके यण संधि का आपके उदाहरण हो जाएगा। तो अन्वेक्षण बहुत ही अच्छा और बहुत ही पूछा जाने वाला और जो है आपके क्या है शब्द है। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इसका संधि कौन सी है, एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अन्वेक्षण जो है आपके इसका जो है आपको मतलब कैसे आप इसका विच्छेद करोगे। तो आप जैसे कि मैंने बताया अनु प्लस ए क्षण हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको कन्फर्मली ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। बाकी भी पूछे जाते हैं, पर ये स्वर संधि का थोड़ा सा अलग उदाहरण हो जाता है, कन्फ्यूजन के लिए होता है इसीलिए। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें जो है अदा उपसर्ग जो है, अध उपसर्ग जो है का उपयोग नहीं हुआ है? क्या नहीं है? नहीं हुआ, ये बताना है। तो अध जला में हो जाएगा, अध पका हो जाएगा, अध मरा हो जाएगा। इन सब में क्या है? शब्द है पीछे दिख रहा है, सभी का अर्थ निकल रहा है, ये निकल रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, ये आपके अधि हो जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे अधि लगा हुआ है और आपक लिखा हुआ है, तो अधि प्लस आपक मतलब हो जाता है अधियापक। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। इसमें जो है गलत हो जाएगा आपके वह ससमा भूल गया, ये गलत हो जाएगा। इसका सही रूप हो जाएगा वह अपना ससमा भूल गया। ठीक है ना, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरोज है, पंकज है, सर सीज है, लेकिन मलिंद जो है आपका जो कमल है उसका आपके पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द बहुत मोस्ट है और कमल का तो बहुत ही मोस्ट है। ठीक है ना, आइए अगले देखता है कि माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो माधुर्य शब्द में लगा है
तो ये लगा है मधुर, मधुर हो जाएगा। पीछे लगा है य, ओनली य लगा है तो आपका य सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही बैठ जाएगा। नमस्ते संधि में कौन सी जो है, नमस्ते में कौन सी संधि है ये बताना है। तो नमस्ते में आपकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, ये जो विसर्ग संधि इसमें आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये इसमें उपसर्ग हो जाएगा परा। परा जो है, परा प्लस जे एक मूल शब्द है और परा आपके जो है उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से आपको बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये बताना है। कि कई अपनी जगह सही है, कविंद्र गलत हो जाएगा। कैसे, कवि प्लस इंद्र ये होता है, न की मात्रा यहाँ आएगी, ना कि यहाँ। अगर यहाँ बिंदी आएगी तो आप सभी को पता है कि यहाँ आगे लग जाएगा तो अपने आप गलत हो जाएगा। यहाँ बिंदी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपके ये गलत हो जाएगा। बाकी शाश्वत सही है और आपका आधिपत्य भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके जाएगा कविंद्र के साथ, यानी कि आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस अध्यापक ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा, इसमें अशुद्ध क्या है, ने है, विद्यार्थी है, प्रश्न है या फिर पूछना है। पूछा तो इसमें गलत ये हो जाएगा। अगर अशुद्धि देखे तो ये होगा क्योंकि विद्यार्थी ने प्रश्न किया, क्या हो जाएगा, किया। तो ऑप्शन आपके डी गलत हो जाता है। आइए प्रश्न को देखते हैं। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज पर थूकना इनकी लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना या फिर सूर्य से खड़ना करना। ये तो होगा नहीं, असंभव कार्य दिख नहीं रहा है। लीक से हटकर कार्य करना ये भी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा क्या, निर्दोष। यानी कि सूरज का मतलब आदित्य, यानी कि बहुत ही मतलब अच्छा इंसान है, उसको कलंक लगा के आप बदनाम कैसे कर सकते हो। ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग, जो कुछ न जानता उसे हम क्या कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञ बोलेंगे, प्रज्ञ, विज्ञ या फिर असंज्ञ। तो इसका सही जवाब हो गया अज्ञ। ठीक है ना, और सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अर्थ का जो है सही समानार्थी शब्द हो जाएगा, हिंदी में इसका अर्थ बताना है अर्थ का। अर्थ का हो जाएगा आपके शपथ ग्रहण करना। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी टूटी फूटी मत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम खंडित आकार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। जो संख्या व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। किसी विकल्प में सही जो शब्द है पृथ्वी का पर्याय शब्द कौन सा है बताना है। तो कौन सा है, एक तो मही हो जाएगा, अवनी, वसुंधरा, ये आपके पृथ्वी के क्या है, सही बोले तो आपके पर्याय शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपके संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। संभवतः भविष्य काल, संभावना की बातें कर रहे हैं ना, तो ये आपके संभवतः भविष्य काल आपके इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः सरकारी पत्र में किसे संबोधित किया जाता है। सरकारी जो कार्यालय में पत्र होते हैं उनको जो है जब उनको पत्र लिखना होता है तो किससे संबोधित करते हैं। ठीक है ना, तो हम किसी को भी पत्र लिखते हैं तो हम कार्यालय में महोदय, ठीक है ना, महोदय या फिर महोदया कह के उनको संबोधित करते हैं, फिर पत्र लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मैं आप चला जाऊंगा आपकी प्रधानता बता रहा है, तो इस वाक्य में आपके कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो आपका देखो जो स्वयं जो कार्य करेगा उसके लिए हम एक ही शब्द प्रयोग करते हैं, निजवाचक। ठीक है ना,
प्रश्न करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक। किसी के संबंध में कोई कथन कहते हैं तो संबंधवाचक हो जाता है। जो कार्य निश्चय होगा उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक से संबोधित करते हैं। और अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए मैं खुद कर लूँगा तो इसके लिए निजवाचक का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग से बना आपको बताना है शब्द। तो अति उपसर्ग से बना शब्द एक ही है, अत्यंत। अत्यंत हो जाएगा, क्योंकि अति प्लस इसका अर्थ हो जाएगा अंत। क्या हो जाएगा, अंत। तो यही एक है जो अति से बना है। बाकी का एक अनु का है, आगे लगा हुआ है, अधर्म लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, अभ्युदय में जो है सब कौन सा जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। तो अभ्युदय में आपके संधि हो जाएगा आपके यण संधि। कौन संधि, यण। अभी और उदय, क्या हो जाएगा, उदय। और आप सभी को पता है जब क्या होता है, ई प्लस उ का जब संयोग बनता है तो आपके यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वह दृश्य देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। इस वाक्य में अशुद्ध जो है क्या है बताना है। देखो, लिंग संबंधी है क्या अशुद्धि, जो है अनुपयुक्त शब्द है, सर्वनाम है, या फिर वसन संबंधी क्या है आपके अशुद्धि है, ये बताना है। तो इसमें आपके जो है क्या हो जाएगा, वसन संबंधी क्या हो जाएगी, अशुद्धि। क्योंकि आंख एक वचन होती है। जब हम संबोध आंसू के लिए करेंगे तो हम वह दृश्य देखकर मेरी आंख में नहीं होगा, आंखों में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंखों में मेरे क्या हो जाता है, आंसू आ जाता है। ये आपके ऑप्शंस आंखों में हो जाएगा, ना कि क्या हो जाएगा आपके आंख में आंसू आ गए। ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 28वां प्रश्न है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। समानार्थ से बाहर कार्य करना, सेकी मारना, व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, या फिर धन न होने पर भी ढोंग करना। बहुत ही यही सही आंसर हो जाएगा। घर में कुछ भी नहीं है लेकिन क्या है, अम्मा क्या करी है, भुनाने। तो ये लोकोक्ति का क्या भावार्थ निकलता है कि घर में कुछ भी दाने नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, ढोंग करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो आपके हो जाएगा कौन सा है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपके हम हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। तो तत्सम शब्द इंदु है, दिनेश है, मनोज है, रात नहीं है। ठीक है ना, रात नहीं है, रात्रि हो जाएगा ना। तत्सम शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न शब्द होते हैं और ये संस्कृत से बने शब्द है, लेकिन ये तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है ये बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल हो जाएगा या फिर उज्ज्वल हो जाएगा। तो आपको उज्ज्वल जो है ना उसमें आधा डबल ज और अलग हो, वह नहीं ही होता, सिंगल ध्यान रखना है। व के साथ आधा ज होगा और डबल ज होंगे, और आधा जो है व के साथ, और वह भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या, वो भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन इसीलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है। टिक टिक शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा। तो टिक टिक शब्द का जो है सही शब्द हो जाएगा तीखा। तीखे को ये जिसका शब्द हो जाएगा। ठीक है। अगला है, लड़की कौन सी संज्ञा है। तो लड़की जो है आपके लड़का, सॉरी, तो लड़का आपके जातिवाचक हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, कोई स्पेशल नाम दिया हो तो अलग बात है। एक एक शब्द में कौन सा सही शब्द, एक एक में आपका सही संधि विच्छेद होगा। तो एक एक जो है ये इसका जो एक एक से बनकर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक एक। क्योंकि ये मात्रा जो है डबल साथ में आई जाएगी तो बड़ी में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांत से हाथ काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। अधिक परिश्रम करना,
अपने हाथों से दांत को काटना, पश्चाताप करना, अत्यंत कंजूस होना। तो सही बात हो जाएगी पश्चाताप करना, जो है दांतों से अपने हाथ काटना। अगला है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जब हम वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता या सुनने वाला अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के बाद जब बात करते हैं तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। उत्तम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये सब इसके बारे में बताया गया है, तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम के जानते हैं। ठीक है ना। ये आपके ऑप्शन जो है आपका ये बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, इंग्लिश का जो है सार्थक शब्द बताना है डिस्क्रेपेंसी। तो इसका जो सही शब्द हो जाएगा डिस्क्रेपेंसी, जो है इसका हो जाएगा विसंगति। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? विसंगति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो सटीक व शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ये आप लोग अपनी रजाई ले जाइए, ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा, बाकी कुछ ना कुछ त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, की गई क्रिया को क्या करना है? प्रतिक्रिया देना, यानी कि किए गया जो, ये ऑप्शन आपका ये थोड़ा सा सी कट गया है। हम किसी ईंट का जवाब यानी कि हमें हमारे साथ जैसा, मतलब हमें किसी जवाब का वापस जिस तरह का सवाल हमसे किया गया है वैसे ही जो है जवाब देना, यही अर्थ हो जाता है ईंट का जवाब पत्थर से। यानी कि क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया करना, यानी कि जो हमारे साथ जो व्यवहार किया गया उसके समान ही हमें क्या करना है? वापस व्यवहार। ठीक है। डाकिया चिट्ठी लाया, इसमें वाक्य में क्रिया कौन सा भेद है ये बताना है। तो ये आपके एक ही हो जाएगा, सक्रिय क्रिया। कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो अलग। ठीक है ना। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो ऋतुराज है क्या? सुमन है? मधुकाल है? ऋतु, मधु ऋतु है। तो सही शब्द बसंत का आपके हो जाएगा सुमन। सुमन आपके सुगंध का होता है, ना ही आपके जो है इसका हो जाएगा। चपला का विलोम शब्द बताइए। तो महान है, स्थावर, गंभीर या फिर चंचल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंभीर। गंभीर आपके चपला का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा मन जानने की योग छोटा बन जाने की योग कला को इसमें में से क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लादिमा। छोटा बन जाने की योग या फिर कला को हम कहते हैं लादिमा। अगला प्रश्न है, पश्चातापूर्ण व्यवहार करने का भाव का जो है अभिव्यक्त कीजिए, यानी कि आपको इसमें अभिव्यक्त करना है। तो अदा बाटे रेवड़ी फिरत फिरत आपको दे। ठीक है। तो ये होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो संस्कार में आपको हो जाएगा सम प्लस आकार हो जाएगा। ठीक है। अगला है, आवट जो है का उदाहरण नहीं है, ये बताना। तो आवट किस जो है इसमें गड़गड़ाहट हो जाएगी, छनछनाहट, जगमगाहट हो जाएगी। रुकावट आपके जो है इसमें जो है आपके उदाहरण ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में जो है रहती है? तो ये रहती है एक वचन और पुल्लिंग में। ठीक है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न। ठीक है। और इसमें प्रश्न में क्या कहा गया ये सुनना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, ये आ गया आपने प्रश्न, तो पुरुषवाचक हो जाएगा। ये लगभग 2-3 प्रश्न कटे हुए थे, तो आपके कम से कम 46 से 47 प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसी सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। थैंक यू और धन्यवाद। आगे भी आप शेयर करें। थैंक यू।